क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रोज 8 घंटे की नींद ले रहे हैं फिर भी सुबह उठते हैं तो बॉडी टूटा टूटा सा क्यों लगता है? शायद समस्या नींद की मात्रा में नहीं बल्कि नींद की गुणवत्ता में है। और आज हम बात करने वाले हैं 2500 साल पुराने बुद्धिस्ट ज्ञान से, जो हमें सिखाता है कि सोना सिर्फ आंखें बंद करना नहीं बल्कि एक कला है। मैं आपको एक ऐसी नींद के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ आपकी थकान ही नहीं मिटाती बल्कि आपके दिमाग को शांत करती है, तनाव को पिघलती है और आपकी एनर्जी को एकदम नए सिरे से भर देती है। और ये राज छुपा है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नींद का वो सही तरीका जिसे बुद्ध ने खुद बताया था। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपकी नींद की क्वालिटी को बदल देने वाला एक सफर है। पहले कहानी सुनाता हूं। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद। आनंद बहुत वफादार थे, लेकिन एक समस्या थी, उन्हें नींद नहीं आती थी। रात भर करवटें बदलते रहते, दिमाग में तरह तरह के विचार घूमते रहते। एक रात जब बुद्ध ध्यान में बैठे थे, उन्होंने आनंद को परेशान देखा। बुद्ध ने पूछा, क्या बात है आनंद, चेहरे पर इतनी थकान क्यों है? आनंद ने कहा, भंते मैं सो नहीं पाता, दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता। तब बुद्ध ने जो कहा वो सिर्फ आनंद के लिए नहीं, आज हम सब के लिए एक जरूरी सबक है। बुद्ध ने कहा, आनंद तुम सोने की कोशिश करने की गलती कर रहे हो। नींद एक कोशिश नहीं, एक स्वीकार है। जब तक तुम्हारा बॉडी और मन शांत नहीं होगा, नींद खुद ब खुद नहीं आएगी। यहीं से शुरू होता है बुद्धिस्ट फिलॉसफी में नींद का असली विज्ञान। बुद्ध कहते थे कि नींद सिर्फ शारीरिक जरूरत नहीं है बल्कि एक ध्यान की अवस्था है। जिस तरह हम दिन भर की गंदगी से नहाने के लिए शावर लेते हैं, उसी तरह नींद हमारे दिमाग और भावनाओं के लिए एक शावर है। लेकिन अगर हम तनाव, चिंता और बीते हुए कल के विचारों का बोझ लेकर बिस्तर पर जाएंगे तो ये शावर काम नहीं करेगा। हम सो तो जाएंगे लेकिन वो गहरी रिस्टोरेटिव नींद नहीं मिल पाएगी। तो पहली बड़ी समस्या क्या है? वो है बिस्तर पर जाने से पहले माइंड को शट डाउन ना करना। आजकल की लाइफस्टाइल में हम सीधे अपने फोन से निकलकर बिस्तर में घुस जाते हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं और फिर लाइट बंद करके उम्मीद करते हैं कि दिमाग का स्विच भी ऐसे ही बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। दिमाग एक प्रोसेसर की तरह है, उसे शांत होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं कि सोने से पहले का आखिरी 1 घंटा बहुत अहम होता है। इसे वाइंड डाउन टाइम कहते हैं। इस 1 घंटे में आप क्या करते हैं, इसी पर निर्भर करता है कि आपकी नींद कैसी होगी। बुद्ध ने खास टेक्निक बताई थी जिसे शयन आसन ध्यान या स्लीपिंग मेडिटेशन कह सकते हैं। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है बल्कि बहुत साधारण स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है पोजीशन। बुद्ध जब सोते थे तो दाईं करवट लेते थे, बाएं हाथ को बाईं जांघ पर रखते थे और दाएं हाथ सिर के नीचे तकिए की तरह इस्तेमाल करते थे। इसे सिंहसाया या शेर की मुद्रा कहते हैं। क्यों? क्योंकि शेर जब सोता है तो भी उसका होश जागृत रहता है। वो पूरे तरह से शांत तो रहता है लेकिन आसपास की हर चीज से अवेयर रहता है। ये पोजीशन बॉडी के लिए आरामदायक होने के साथ साथ दिमाग को एक्टिव न रखते हुए भी सचेत रखती है। ये पूरे तरह से ढीला पड़ने और एक्टिव रहने के बीच का बैलेंस है। दूसरा स्टेप है श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप लेट जाएं तो आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कोशिश ना करें कि सांस को कंट्रोल करें, बस उसे देखें। जैसे आप समुद्र के किनारे बैठे हैं और लहरों को आते जाते देख रहे हैं, वैसे ही अपनी सांसों को देखें। ऐसा करने से दिमाग में घूम रहे अनवांछित विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे। आपका फोकस सांस की लय पर चला जाएगा। ये एक प्रकार का ध्यान है जो सोने से पहले किया जा सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है दिन भर के कर्मों का रिव्यू करना। बुद्ध सिखाते थे कि सोने से पहले दिन भर में किए गए अपने कर्मों पर नजर डालें। ये आत्मनिरीक्षण का क्षण है। खुद से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया? क्या ऐसा कुछ हुआ जिस पर मुझे पछतावा है? लेकिन याद रखिए, ये खुद को कोसने का समय नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्व करने का समय है, बिना किसी जजमेंट के। जैसे आप एक सिले हुए कपड़े को देख रहे हो, कहाँ सिलाई अच्छी हुई, कहाँ थोड़ी कमी रह गई। इस प्रक्रिया से आपका मन हल्का हो जाता है। वो सारे विचार जो अधूरे थे, वो भावनाएं जो दबी हुई थीं, उन्हें रिलीज होने का मौका मिलता है। इससे आप बिस्तर पर विचारों का बोझ लेकर नहीं लेटते। अब बात आती है नींद के माहौल की। बुद्ध के समय में तो एयर कंडीशन नहीं होते थे, लेकिन वो पर्यावरण के महत्व को समझते थे।
आपका सोने का कमरा कैसा होना चाहिए? बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहती है कि आपका बेडरूम एक मंदिर की तरह शांत और पवित्र होना चाहिए। इसे क्लटर फ्री रखें, ज़्यादा सामान न रखें, लाइट्स कम रखें, टेम्परेचर ठंडा रखें। ये सब छोटी छोटी बातें आपकी नींद की गुणवत्ता पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। साथ ही सोने का एक निश्चित समय तय करें। बुद्ध और उनके भिक्षु सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले ही सोने और जागने का नियम बनाए रखते थे। ये बॉडी की नेचुरल सर्केडियन रिदम के अनुकूल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रात में नींद टूट जाए तो क्या करें? यहाँ बुद्ध की सलाह बहुत क्लियर है। घबराएं नहीं, नींद टूटना एक नेचुरल प्रक्रिया है। जब नींद खुले तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं। सांस पर ध्यान दें, बॉडी के हर अंग को रिलैक्स करते जाएं, पैर की उंगलियों से शुरू करके सिर तक। मानसिक रूप से हर अंग को आराम देने का आदेश दें। कोशिश ना करें कि जबरदस्ती सो जाएं। जबरदस्ती करने से दिमाग और तनावग्रस्त हो जाता है। बस ऑब्जर्व करते रहें, नींद खुद ब खुद आ जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ नींद के बारे में नहीं है, ये जीवन के तरीके के बारे में है। बुद्धिस्ट नींद का मतलब है अवेयरनेस लेकर जीना। दिन भर अगर आप अवेयर रहेंगे, माइंडफुल रहेंगे, तो रात को आपका मन शांत रहेगा। अगर दिन भर आपने स्ट्रेस, एंगर, जेलसी को पाला है तो रात को आपके साथ सोएगा। इसलिए नींद की तैयारी दिन से ही शुरू हो जाती है। तो सारांश के तौर पर बुद्ध के अनुसार सोने का सही तरीका क्या है? पहला, सोने से पहले 1 घंटे का वाइंड डाउन टाइम रखें। दूसरा, दाईं करवट शेर की मुद्रा में लेटें। तीसरा, सांस पर ध्यान केंद्रित करके दिमाग को शांत करें। चौथा, दिन भर के कलमों का बिना किसी जजमेंट के रिव्यू करें। पांचवा, अपने सोने के माहौल को शांत और साफ सुथरे रखें। और छठा, अगर नींद टूट जाए तो घबराएं नहीं, बस प्रक्रिया को दोहराएं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक रात में काम करेगी। ये एक अभ्यास है। रोज के अभ्यास से आपकी नींद की क्वालिटी धीरे धीरे बदलने लगेगी। आप सुबह उठेंगे तो तरोताज़ा महसूस करेंगे, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी, क्योंकि असली नींद वो है जो आपके बॉडी के साथ साथ आपकी आत्मा को भी आराम दे। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही गहन विषयों पर और जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही अगली वीडियो को ज़रूर देखें, जहां हम बात करेंगे सुबह जल्दी उठने के बुद्धिस्ट तरीके के बारे में।